3.2 एक्सरसाइज का आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज हम समझेंगे, वो ये कि इसने बोला है हमको कि भाई आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसके आपको दो शून्यक तो इसने दे दिए। दो शून्यक मतलब क्या हुआ कि इसके 2x के मान तो दे दिए, बाकी हमको कितने और चाहिए? 2 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 4 घात है। अब 4 घात है तो सिंपल सी बात है 4 ही शून्यक होंगे। 2 तो हमको उसने पहले से दिए, बाकी 2 निकालने हैं। अब ध्यान दो, शून्यक निकालने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है भाई? शून्यक निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ी गुणनखंड की, और x के मान से हम गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन x से के जो मान दिए हुए हैं आपको, शून्यक दिए हुए हैं, इनसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। वो जो गुणनखंड आएंगे दोनों, उनका सम्मिलित रूप से इसमें भाग दे देंगे, और जो हमको फिर से कुछ मिलेगा उसके हम फिर से गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड से वापस क्या मिल जाएंगे आपको? बाकी के शून्यक। मतलब कहने का ये है कि आपको दो शून्य कौन कौन से दिए उसने? x बराबर √2 और x बराबर -√2। इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं मैं? इन दोनों को सीधी सीधी भाषा में लिख सकता हूं। x -√2 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है ना? ये इस प्रकार से हो सकते हैं। अब ये इसके गुणनखंडी ही तो थे। ठीक, अब हमने क्या किया? दोनों को गुणा कर दिया, यानी कि x -√2 गुणा x प्लस √2। अब बराबर क्या करना? दोनों को गुणा किया तो हमको क्या मिला? इसको क्या कर रहे हैं हम? देखो इसको ऐसे मानो a माइनस बी और a प्लस बी वाली जो सर्वसम्मिका है उससे खुलते हैं, तो उसका मतलब क्या आता है आपके? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इस प्रकार ही तो होती है सर्वसम्मिका जो है। तो हमने क्या किया? इसको x स्क्वायर माइनस √2 का भी स्क्वायर करोगे, यानी अंडर कोई भी हो उसका स्क्वायर करोगे, वो संख्या वैसे के वैसे रह जानी है। कहने का मतलब ये हो गया, ये आपको क्या मिला? 2 मिला। अच्छा भाई ठीक है, हमको ये मिल गया एक, तो यानी इन दोनों से हमको मिला ये। अब इसका यदि भाग इसमें दे दे, सोचो इसका भाग यदि इसमें दे दे तो बाकी कुछ और मिलेगा हमको द्विघात, उसके हम गुणनखंड कर देंगे। जैसे ये निकल रहे हैं वैसे उसके गुणनखंड निकाल देंगे, और गुणनखंड निकाल कर हम क्या कर देंगे? इसके शून्यक निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें देते ऊपर वाले fx में। अब देखो इस भाग को ध्यान से, 2x 4 को भाग देना है ना, 2 है यहाँ पे, x 4 है, तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो वो तो ऐसे कैसे? x 4 कितनी बार कटेगा यहाँ पे? x स्क्वायर बार। इसको पूरे को गुणा किससे कर देंगे? इससे, यानी 2x स्क्वायर गुणा, जब इसको पूरे को करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2x4, और इसको ही गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 आएंगे। ठीक है, 4 आ गए। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ये आपके पास, तो ये आपको मिल गया डेटा इस प्रकार से। इसको कर दिया आपने माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब ये तो प्लस और माइनस यानी माइनस के हैं, तो प्लस का इसको किया तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए, तो क्या बचा भाई? x स्क्वायर बचा। और आगे पहले से कौन है यहाँ पे? ये देखो, ये आपके है 3x क्यूब, और ये किसका? प्लस का। चलो ठीक है, अब भाग किसमें देना? 3x क्यूब में। तो देखो -3 में तो जाने का नहीं, सो ये ऐसे के ऐसे आ गया। x स्क्वायर यहाँ पे है और x क्यूब यहाँ पे है, तो एक बार कटेगा तो आपको क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यानी कि ये 3x क्यूब गुणा कर नहीं पाया, और -3x गुणा ये किया तो 3 दूनी के 6, और माइनस माइनस प्लस, यानी आपको मिल गया ये 6x मिल गया। सिंपल सी बात है। और ऊपर से हमने क्या किया? इनको उतार ली जो बच रहे थे ये हमारे पास। चलो भाई इनको उतारा। अब देखो ये तो प्लस का, यानी ये कैंसिल हो गया, और ये आपके माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास एक तो ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, यानी कि एक तो आपका बच रहा है कौन? x स्क्वायर, और एक आपका बच रहा है 2। यहां भी वही है और यहां भी वही है। सिंपल सी बात है। कितनी बार गया भाग? एक बार गया। एक को गुणा करना आपको इससे, तो क्या आने का? फिर से वही आने का। यहाँ पे क्या बचा? शेषफल। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और ये आपको शेषफल बचा 0। अब ध्यान से देखो, आपको कोई एक और द्विघात समीकरण मिला ना, अभी जो द्विघात समीकरण मिला है इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड से कौन मिलता है आपको? कौन मिलता है? शून्यक मिलता है, तो उससे शून्यक बाकी के निकल जाएंगे। कहने का मतलब अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो देखिए कैसे। अब इसके करने गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए, ध्यान रखें शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करने, तो क्या कर लिया हमने? सामने 0, काय को लिख दिया 0, क्योंकि इसके शून्यक निकालने ना, इसलिए। फिर से वही विधि, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सिंपल सी बात है। हमने 3.1 में पढ़ी थी ये चीज, ठीक है? तो वहां पे एक बार वीडियो को देखिए, आपको क्लियर समझ आएगी कि भाई ये किया कैसे तुमने। 2 एकम 2 हो रहे हैं आपके पास, पहली गुणा तीसरी करें तो आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना। अब 2 के टुकड़े हमको करने हैं, कि गुणा करने में कौन मिले? 2, और जोड़ने या घटाने पे क्या मिला आपके पास में? -3।
तो देखो मैं 2 रेख ले रहा हूं इसको, ठीक है, माइनस के 2 माइनस के 1, तो 2 रेख कितना हो रहा है आपका, माइनस का 3 हो रहा है ना, और 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस तो गुणा हो रहे हैं, तो हमारा काम बन गया। यानी कि ये हो गया आपके पास में 2x² और ये आपको मिल गया 2x माइनस एक्स प्लस 1, टुकड़े कर दिए, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक्सरसाइज 3 पॉइंट की जो, देखो इसको अच्छे से समझने के लिए आप 3.1 एक्सरसाइज की पहली वीडियो जाके देखिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन इस जगह पे, भाई 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया ना ये, तो 2x हमारा आ गया कॉमन, तो भैया यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, x बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 1 बचा, जो भी माइनस का। यहाँ पे कौन कॉमन है, दिख तो कोई रहा नहीं, जब कॉमन कोई है नहीं तो हम कॉमन किसको मान के चलते हैं, 1 को मान के चलते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉमन मिला आपको माइनस का 1, और ये आपको मिल गया फिर से x माइनस 1 बराबर 0। अब फिर से देखो ये यहाँ भी है ये यहाँ भी है, मतलब ये कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाला हमने, ये कॉमन बाहर आ गया, बच कौन रहा है यहाँ पे 2x बच रहा है ना, चलो भाई ठीक है, ये कॉमन तो बाहर गया था पहले ही, क्या बचा 1 बचा बराबर 0। अब देखो आपके पास 2 सिचुएशन है, पहली बात तो ये कि एक सिचुएशन तो ये है कि आप इसको यहां से 0 के नीचे ले जाएं और इसको छोड़ दें, दूसरी सिचुएशन ये है कि इसको आप 0 के नीचे ले जाएं इसको छोड़ दें। तो पहले मैं ये कर रहा हूं कि इसको मैं 0 के नीचे ले गया तो ये तो हो गया 0, अब बचा क्या आपके पास में, आपके पास में बचा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपको क्या मिला, ये आपको 1 मिल गया। यदि मैं इसको लूं यानी 2x माइनस 1 बराबर 0 लूं, तो देखो 2x बराबर कौन मिलता है आपके पास में, माइनस का 1 प्लस का हो जाता है यहाँ पे, और x बराबर आपको क्या मिलता है 1/2। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में क्या क्या आ गया, देखो x का मान एक तो ये माइनस का बना, सॉरी प्लस का बना गया, और x का एक वैल्यू आ गया आपके पास में 1/2। यानी कि देखो यहाँ पे शून्य के लिए करा था ना मैंने काम जो भी किया अभी तक, तो 2 शून्य तो आपके ये आ गए, ठीक है, इस वाले से 2 शून्य का आ गए, और 2 शून्य का आपके पास में पहले कौन थे, वो ये थे आपके पास में x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2। तो सिंपल सी बात है, आपके सारे के सारे x के वैल्यू आ गए, यानी 2 शून्य का आपको दिए थे और 2 शून्य का हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो इस प्रकार आपको ये सवाल सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को दबा दो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, लाइक तो मुझे पता है आप करके ही जाओगे, ठीक है। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमें भी फायदा हो और आपको फायदा हो, सिंपल सी बात है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए यहां भी आपको फिर से वही एक बीज व्यंजक दिया है और फिर से इसने x बराबर कुछ वैल्यू दिया है आपको, ध्यान से देखिए x4 है यहाँ पर, हाईएस्ट जो पावर है, उच्चतम जो घात है इसकी x4 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके शून्य टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। अब 4 शून्य यदि इसके होंगे तो भाई यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है आपको। अब देखो ये 2 प्लस माइनस √3 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है ना ये आपके वास्तव में कौन है, एक तो आपके पास में है 2 प्लस √3 और जो दूसरा है ना x का मान है वो है आपके पास में 2 माइनस √3। कहने का मतलब ये इस प्रकार से है। अब ध्यान दो, x के मान है या x के मान है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये शून्य का, सिंपल सी बात तो ये है। अब जो शून्य है ना आपके, इनसे हम क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे फिर से। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं x, और इसको पूरे को हम उधर की साइड ले जाएं तो -2 प्लस √3 बराबर क्या 0। क्यों, क्योंकि शून्य है ना, इसलिए इस पूरे को उठा के हम इधर की साइड ले आए। ये पूरा एक ही है, जैसा a होता है ना, एक इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो ये आपको मिल गया x माइनस 2 √3 बराबर कौन है 0 है। ये तो इसके गुणनखंड हो गए थे, सिंपल सी बात है, भाई शून्य थे पहले इसलिए इसको उधर लेके आ गए हम, तो इस प्रकार से ये गुणनखंड टाइप में हो गए। यानी आपको जो गुणनखंड मिले, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा, सिंपल सी बात है। अब क्या करना, इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करने के बाद हमको कुछ मिलेगा और जो भी मिलेगा उसका भाग हम किस में दे देंगे, ऊपर वाले बीजे व्यंजक में दे देंगे, और हमको कुछ द्विघात समीकरण की टाइप में कुछ मिलने वाला है, उसके हम फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, हमको हमारे जो आंसर जो मिल जाएंगे। मैंने इन दोनों को लिख दिया इस प्रकार से। अब इनको थोड़ा और ओपनली कर लेते हैं, यानी कि अब मैं यदि इसको एडजस्ट करूं तो ये हमको इस प्रकार से मिल जाता है कि भाई x माइनस 2 है, इसको ऐसे लिख दिया, और ये जो प्लस का है ना इसको हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, और ये हमको मिल गया ये। इसको एडजस्ट करें तो x माइनस 2 तो भैया है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और ये वाला जो है ये हमको ऐसे के ऐसे मिल गया। अब ध्यान से देखो, इसको यदि हम a मान लें और √3 को हम यदि b मान लें
तो आपको एक सर्व समीकरण बन जाती है यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी इस टाइप में, और इसका जो वैल्यू होता है मतलब इसको ओपन करते हैं तो हमको मिलता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चा, a स्क्वायर कौन है यहाँ पे, यानी a का वैल्यू कौन है, x माइनस 2 है ना, और b का वैल्यू कौन है √3। सिंपल सी बात है, तो हम ओपन कर लेंगे। अपन इस प्रकार करेंगे, x माइनस 2 है ना, इसका कर दिया स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर। √3 कौन है आपका, √3 है वो, तो ये स्क्वायर कर दिया। इसको ओपन करो, क्या मिलता है आपको, ध्यान दो जरा, ये आपको मिलता है x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको 4x, और ये आपको 4। ये अब ये क्या होगा, ये कहां से आए, देखो इसको ओपन करके देखो आप, x माइनस 2 गुना x माइनस 2 करके देखो एक बार, ठीक आ जाएगा आपके। और ये आपका क्या है, √3 को स्क्वायर करो तो फिर से कौन आता आपके, 3 आता। सिंपल सी बात है, कौन मिलता है आपको, ये मिला आपको x स्क्वायर। 4x तो था ही आपके पास भैया, चलो ठीक है, 4 माइनस 3 कर दो, कौन मिलता, प्लस का 1 मिलता। सिंपल सी बात है, आपको ये कुछ मिल चुका है जो द्विघात के रूप में है। अब हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे ना, जो पिछले सवाल में किया था हमने। किसमें भाग देंगे हम, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले में भाग देंगे। चलो इसमें भाग देके देखते हैं एक बार। अब दीजिए इसमें भाग, x4 आपके पास में है और यहाँ पे स्क्वायर है, कितनी बार गए भाग, स्क्वायर बार गया, एक्स स्क्वायर बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलना आपको, x4 मिल गया, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर गुना आप 4x करोगे, ये प्लस का ये माइनस का, ची तो माइनस का, यानी वो तो समझ आया। यहाँ पे x है ना, तो x क्यूब आएगा, यानी ये क्यूब की फॉर्म में आएगा जो भी आना है, और 4 आपके पास है तो ये आपको 4 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना 1 करोगे तो कौन आना, एक्स स्क्वायर ही आना। चलो भाई ठीक है, ये आपने आ गया, ये प्लस तो ये भी प्लस हो गया। अब हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, इसको माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। इस 6x क्यूब में से 4x क्यूब गया तो आपको बचे माइनस के कितने बचे, 2x क्यूब बचे, और यहाँ पे 26 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको मिल गया 27x स्क्वायर। और आगे कौन बच रहा है आपके पास में, 138x माइनस 35 बच रहा है। अब इसमें भाग देना शुरू करो, -2 आना ही आना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही और कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, क्या बचा, एक्स बचा। 2x गुना ये किया तो ये आपको मिला 2x क्यूब, माइनस माइनस के प्लस, और 2 चौके 8x स्क्वायर आ गए, ये आ गया आपके पास में 8x स्क्वायर प्लस के, ठीक है। फिर 2x गुना 1 किया तो 2x ही आएगा, कहने का मतलब ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस हो गया, ये 2x आपको यहां मिल गया। आपका 2x क्यूब ये माइनस 2x क्यूब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 27x स्क्वायर ये 8 है आपके पास में, तो ये आपको बचा माइनस का 35x स्क्वायर। 138 ये रहे, 2 आपके ये रहे, ये आपका हो गया 140x हो गया, ये आपके -35 तो है ही। अब भाग देना इसमें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे केवल माइनस के 35 बचेंगे। -35 गुना ये पूरा करने वाले हो आप, तो ये तो आ गए आपके पास में माइनस का 35x स्क्वायर। और 35 चौका कितने होते हैं आपके, 140 होते हैं, पहली बात तो ये लिख दिया हमने, चलो भाई ठीक है। ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये कितना हो गया, प्लस का हो गया। 35 एक कम 35, ठीक है, ये 35 हो गए। अब इसको कर दिया प्लस को कैंसिल, इसको माइनस तो ये कैंसिल, इसको प्लस तो ये भी कैंसिल। कहने का मतलब क्या है, आपके पास में जो शेष पहले वो 0 मिल गया आपको। ऊपर क्या मिला आपको, द्विघात समीकरण मिला, इसका हमको क्या कर देने हैं, टुकड़े कर देने हैं। टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से हमको क्या मिल जाएंगे, इनके अलावा जो शून्य बच रहे थे वो मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास था एक्स स्क्वायर 2x माइनस 35, ठीक है। इसके हमने क्या कर दिए, गुणनखंड करने, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 35 गुना 1 यानी 35, कौन है 35। इस 35 के टुकड़े करने कितने, 2 करने, 2 टुकड़े इस प्रकार के करने हैं कि आपको बीच में 2 मिलना चाहिए, जोड़ो चाहे घटाओ। तो मैंने कर दिया इसके 7 और 5, क्यों कर दिए, इसलिए कर दिए 7 में से 5 गए तो कितने बचे आपके पास में, माइनस के 2, पर वो ऐसे होने चाहिए इस प्रकार से, माइनस के 7 में से प्लस के 5 जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या बचेंगे आपके पास, माइनस के 2। तो यानी आपको ये मिल गया डेटा एक्स स्क्वायर माइनस
7x प्लस का 5x और ये 35, ठीक है, वो अलग से है। अब यहाँ पे कॉमन कौन भाई, यहाँ पे कॉमन आपके पास में केवल x है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ये x बच गया, चलो यहाँ x गया तो यहां से x गया, क्यों कॉमन था ना इसलिए, बचे आपके पास 7, इधर को कॉमन कौन आना 5, यहाँ भी है, 5 7 35 यहाँ भी है, तो ये 5 कॉमन तो x और फिर से ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो आता है वही वहां पे आता है, आंख मूंद के लिख दो, सच बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो आगे, ये यहाँ पे भी है, इसका मतलब हो गया ये x - 7 और ये x प्लस का 5 बराबर आपका 0। अब 0 का को रखा, 0 इसलिए रखा क्योंकि शून्य का निकालना है, तभी तो आएंगे। यानी आपके पास सिचुएशन हो गई x - 7 बराबर 0, एक तो ये, और दूसरी सिचुएशन आपके पास में है x प्लस 5 बराबर 0। तो ये तो आपको क्या मिला, x बराबर प्लस का 7 मिला, एक तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिला x बराबर माइनस का 5 मिला, ठीक है। तो आपके पास दो कंडीशन, दो सिचुएशन यानी दो आंसर आ गए आपके पास में, x बराबर एक तो प्लस का 7 आ गया यहाँ पे, एक आपका माइनस का 5 आ गया, और ऊपर ऑलरेडी 2 दिए हुए थे, सीधी सी बात है आपके आंसर आ गए। कौन कौन आंसर हो गए आपके पास में, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। और देखो हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज बता दूं, हमको जो भगवान ने 2 सुंदर सुंदर हाथ दिए ना, पता किस चीज के लिए दिए हैं, कि आप किसी की वीडियो देखें उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, वो बस इसी के लिए दिए हैं, और पढ़ने के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। समझ गए होंगे आप कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसने x का एक वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी एक शून्य का आपको दिया है पहले से, दैट इज -2, वहां पे घात कितनी है, क्यूब है ना, घात है। अब क्यूब में घात है तो एक तो आपको पहले दिया हुआ है, हम गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे, हमको कुछ भी मिल रहा है उसका भी गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेंगे, फिर हमको शून्य मिलेंगे। कहने का मतलब ये आपको हो गया प्लस का 2 बराबर 0, यानी इस प्रकार से बन गया, इसका भाग हम इसमें दे देंगे, x + 2 आपका यहाँ पे भाग देना शुरू करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्या जाना है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, गुणा करेंगे, फिर से x क्यूब आएगा, x² गुणा 2 करेंगे तो ये आपको कौन आएगा, 2x² आएगा, ये आपका माइनस तो है प्लस, और कट गया, ठीक है। 13 ये माइनस, तो 13 में से 2 गए, आपके पास में कितने बचे, 11x² बचे। आगे कौन है, 32x + 20 है, चलो भाई ठीक है, 11 ये है, x कटा यहाँ पे तो केवल कितना बचा, 11x बचा, x गुणा इसको किया तो 11x², तो ये, और 11 दूनी का आपके पास कितने है भाई, ये आपके 22 हो गए x के, चलो ठीक है। आगे कुछ है नहीं जो उसके नीचे रखे हम 20 के नीचे, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस का, ये तो कट गए पर ये कटेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 32 में से ये 22 गए, कितने बचे, 10x प्लस कितने, ये यहाँ पे 20, x यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 ही है, x से x गया, यानी बचे आपके पास 10 गुणा ये x किया तो ये 10x, और आपका 10 दूनी के ये क्या हो गए, 20 हो गए। शेषफल क्या मिला आपको, 0 मिला। अब शेषफल 0 मिला तो सिंपल सी बात है, ये वाला गुणनखंड है इसका, अब इसके गुणनखंड कर देंगे हम। अब इस वाले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या, तीसरा जो पद है इसको पहले से गुणा करके देखो भाई, यहाँ गुणांक 1 मान लिया हमने, 10 एकम क्या है आपके पास में, 10 है, टुकड़े कितने करने, 2 करने, मैंने कर दिया इसके 10 और 1। अब देखो 10 एकम 10 तो ठीक हुआ है, 10 + 1 11, तो हमारा काम हो गया यहाँ पे, यानी ये मिला आपको x² + 10x + x + 10 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन कौन है, देखो x कॉमन है, तो यहाँ पे x + 10 आपके बचे, यहाँ पे कॉमन कौन 1 है, तो x + 10 आपके यहाँ पे बचे बराबर 0। यहाँ पे कॉमन कौन, x + 10 आपके क्या है, कॉमन है, सिंपल सी बात है, ये x है आपके पास, ठीक है, x और x यहाँ पे है, और +1 आपके पास यहाँ बचा बराबर 0। अब आपके पास दो सिचुएशन आ चुकी है। पहली सिचुएशन ये कि भाई x + 10 बराबर 0 माने, और दूसरी सिचुएशन ये है कि x + 1 बराबर 0 माने। तो यहां से तो x बराबर आपको क्या मिलना है, -10, और यहां से देखें तो x बराबर आपको क्या मिलने वाला है, -1। तो आपके जो एक्स्ट्रा बच रहे थे, यानी कि जो बचने वाले आपके शून्य थे, वो आपके हो गए -10 और आपका ये -1, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।
फिर से मिलेंगे नई वीडियो में अगले टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर